हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ट्रांसपोजिशन साइफर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन साइफर के बारे में बताया था, जिसे मैंने एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाया था। और उसके पहले जो टॉपिक शुरू किया था दैट वाज एन्क्रिप्शन। ठीक, और उसी के कंटिन्यूएशन में ये सारे टॉपिक्स हैं। तो एन्क्रिप्शन में ट्रांसपोजिशन साइफर्स क्या होते हैं, ठीक है, तो इसको भी मैं बताने जा रही हूँ, ये जो सामने एग्जाम्पल है इसके थ्रू। ठीक, तो गीक्स फॉर गीक्स जो कि एक साइट है, तो वहीं से ही मैंने ये एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसी को मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे एक गिवन टेक्स्ट है गीक्स फॉर गीक्स, यानी कि प्लेन टेक्स्ट इज गीक्स फॉर गीक्स। ठीक, अब इसको हमें एनक्रिप्ट करना है थ्रू ट्रांसपोजिशन साइफर। ठीक है, तो आप जानते हो कि जब हम किसी प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करते हैं तो एनक्रिप्शन के बाद में वो टेक्स्ट हो जाता है साइफर टेक्स्ट, जो कि रिसीविंग एंड पे जाके रिसीव होता है। तो और किसी भी प्लेन टेक्स्ट को जब एनक्रिप्ट करते हैं तो वहां पे हम किसी की का यूज करते हैं, इसको बोलते हैं साइफर की। ठीक है, तो की भी कई टाइप की हो सकती है, जिसमें कि सब्स्टिट्यूशन की एक टाइप थी जो आप हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इस बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसपोजिशन की, साइफर की। तो यहाँ पे की है HACK, हैक। ठीक, तो अब इस की हेल्प से गीक्स फॉर गीक्स को कैसे एनक्रिप्ट करेंगे। तो अब देखिए करना क्या है कि की इज हैक। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि लेंथ ऑफ कीवर्ड इज इक्वल्स टू 4। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है कि इसमें चूंकि 4 लेटर्स हैं इसलिए इसकी लेंथ हो गई 4। ठीक, कीवर्ड से कंफ्यूज मत हो ना, कीवर्ड इज द की। ठीक है, दैट इज साइफर की, और इन दिस केस दिस इज ट्रांसपोजिशन साइफर की। ओके, तो जितने भी यहाँ पे लेटर्स होते हैं इस की में उतने ही हम लोग नंबर ऑफ कॉलम्स रखते हैं। यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ रोज, कैसा नहीं होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए हमने उतने कॉलम्स यहाँ पे क्रिएट कर लिए और हमने इसमें लिख दिया HACK। ठीक है, अब इसके आगे आप देख लो लिखा है ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट्स इन HACK इज इक्वल टू 3124। ठीक है, हो सकता है समझ में नहीं आ रहा हो कि ये 3124 क्या है। तो अगर अल्फाबेट्स के बारे में आप सोचो ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, ठीक है, तो इसमें ए सबसे पहले आता है। ठीक, ए की पोजीशन तो 1 हो गई। ए के बाद इनमें से कौन सा लेटर आता है, सी आता है, तो सेकंड नंबर पे हो गया सी, यहाँ पे लिख दिया हमने सेकंड। ठीक है, सी के बाद क्या आता है, एच। तो एच की जगह हमने लिख दिया 3, क्योंकि ये इनमें से थर्ड नंबर पे एच आता है। उसके बाद में हमने लिख दिया लास्ट में के, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। जैसे कि आपके डिक्शनरी में नहीं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड्स लिखे होते हैं, बस उसी तरह से यहाँ पे ये सबसे पहले 1, फिर 2, फिर यहाँ पे 3, क्योंकि एच उसके बाद आएगा, सी के बाद लास्ट में के आएगा, तो यहाँ पे 4। तो HACK हमने फर्स्ट रो में लिख दिया। सेकेंड रो में लिख देंगे हम इनकी जो प्लेस वैल्यू है 3124, ये हमने लिख दिया। उसके बाद में थर्ड रो से हम क्या लिखना शुरू करेंगे, अपना जो प्लेन टेक्स्ट है। तो प्लेन टेक्स्ट में क्या लिखा है सबसे पहले GEEKS, तो GEEKS लिख दिया। फिर है यहाँ पे स्पेस, तो स्पेस के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक नल वैल्यू कर दी। फिर फॉर FOR, फॉर लिख दिया, देन स्पेस, देन नल, देन अगेन गीक्स, GEEKS, और फिर लास्ट में एक चूंकि ये एम्प्टी बचा है तो यहाँ पे अगेन नल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले ए वाला पार्ट हम देखेंगे जो कि 1 है, क्योंकि हम लोग इसके हिसाब से काम करेंगे। 1 सबसे पहले इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, देन लास्ट वाले कॉलम को देखेंगे, फोर्थ को। तो 1 में जो क्या क्या लिखा हुआ ये चेक करना होगा। सबसे पहले लिखा है ई, तो हमने ई लिख दिया। ठीक, उसके बाद में है नल नल, तो 2 स्पेस दे दिए, नल नल। ठीक है, सबसे लास्ट में है आपका के, तो के लिख दिया। अब देखिए इस एरो का कलर है आपका पर्पल। ठीक, जो कि टॉप टू डाउन ऐसा शो कर रहा है, तो हमें क्योंकि टॉप टू डाउन ऑर्डर में लेटर्स हमें लिखने हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। उसके बाद में फिर EFGS, तो समझ ही रहे हो सेकेंड नंबर पे ये आ रहा है। अब हम इसको लिखेंगे EF कैपिटल GS, ये ऑरेंज एस बना, ये कलर्स इसलिए यहाँ पे दे दिए गए हैं ताकि समझ में आए। फिर यहाँ पे हमने ये इस वाले कॉलम की चीजें लिख दी EFGS। फिर थर्ड ये देखेंगे कैपिटल GSRE, तो ये रेड से इन्होंने बनाया हुआ है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया GSRE। फिर लास्ट फोर्थ
देखेंगे, फिर होगा KOE नल, तो लिख दिया हमने KOE नल। ठीक, तो फाइनली हमारा था क्या वर्ड, आई मीन सेंटेंस था क्या, गीक्स फॉर गीक्स था, जो कि आफ्टर यूजिंग दिस की ये हो गया एनक्रिप्टेड टेक्स्ट, कुछ ऐसा। ठीक है, तो होगा क्या इसमें कि जब सेंडर एंड पे प्लेन टेक्स्ट ये था, लेकिन ट्रांसमिट होने से पहले पहले इस की हेल्प से कन्वर्ट होके ये बना, देन रिसीवर को जाके रिसीव हुआ। अब रिसीवर जब इसको देखेगा तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा कि भाई ये इसमें लिखा क्या है, कुछ ये समझ ही नहीं आ रहा है कि है क्या। ठीक है, बस ये दिख रहा है कि कुछ लिखे हो सकता है, कोई कोड हो, ऐसा कुछ लग रहा है। अब उसको वो इसी की से हैक, इसी की से वापस से डिक्रिप्ट करेगा। ठीक है, डिक्रिप्ट करने की अप्रोच इसी की रिवर्स रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, हैक को ही इसी तरह से लिखेंगे पहले तो, ठीक है, फिर उसके बाद में फिर डाउन टू टॉप अप्रोच फॉलो करेंगे बिल्कुल ऐसे ही। ठीक, फिर उसके बाद में हम लोग इसको रीड आउट कर लेंगे। दैट्स इट। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है समझने में तो फील फ्री टू आस्क।